सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी ने माँ कौशल्या से कहा, मैया मुझे वन का राज मिला है, भरत राजा बनेंगे और मैं बन जाऊंगा। भरत अयोध्या के राजा और मैं वन का राजा बनूंगा। राम जी की ऐसी बातें सुनकर धीरज धरकर राम जी का मुख देख करके माता कौशल्या गदगद वचन कहने लगी। हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे नित्य प्रसन्न होते थे। राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवाया था। फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा? हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री रामचंद्र जी की रुचि देख करके मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। उस प्रसंग को सुन करके कौशल्या माँ गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राखी न सकयन कहि सक जाहु, दो भांति उर दारुन दाहु। लिखत सुधाकर गालिखि राहु, विधि गति बाम सदा सब काहू। न रख सकती है और न यह कर सकती है कि बन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ा भारी संताप हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो, विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छुचंदरी चेरी। राखऊ सुतहि करऊ अनुरोधु, धर्म जाय अरु बंधु विरोधु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दशा साप छुछुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है। कहु जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विबस भय रानी। बहुरी समुचित धर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझानी। और यदि बन जाने को कहती हो तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पातिव्रत धर्म को समझकर और राम तथा भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी। तात जाऊ बलि कीने हुनी का, पितु आयसु सब धर्म कटीका।
सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धर करके बोली। सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी बड़ा धीरज धर कर बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राजुदेन कहि दीन बनु, मोहिन सो दुख लेसु। तुम बिनु भरतहि भूपतहि, प्रजहि प्रचंड कलेशु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। जो केवल पीतु आयुष ताता, तो जन जाहु जान बड़ी माता। जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। जो पितु मातु कहे वो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। पितु बन देवी मातु बन देवी, खगमृग चरण सरोरहु सेवी। अंतहु उचित नृपहि बनवासु, भय विलोकिय होय हरासु। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियाँ माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर हृदय में दुख होता है। बड़ भागी बनु अवध अभागी, बड़ भागी बनु अवध अभागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहि लेहु, जो सुत कहो संग मोहि लेहु। तुम्हारे हृदय होय संदेहु। हे रघुवंश के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इसी बहाने मुझे रोकना चाहती है। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहु मातु बन जाओ, मैं सुनी बचन बैठी पछताओ। हे पुत्र, तुम सभी के परम प्रिय हो, प्राणों के प्राण और हृदय के भी जीवन हो। वही प्राणाधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह विचार नहीं करऊ हटा, झूठ स्नेह बढ़ा। मानि मातु कर नाथ बलि, सुरति बिसरी जनि जाय।
राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यह सोच करके झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती। बेटा मैं बलैया लेती हूँ, माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि आम्हु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करेंगे जैसे पलकें आंखों की रक्षा करती है। तुम्हारे वनवास की अवधि अर्थात 14 वर्ष जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली है। तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सबहि जियत जेहि भेटहु आई। जाहु सुखे न बनहि बलि जाओ, करी अनाथ जन परिजन गाओ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम सबसे मिल सको। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयउ कराल काल विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहुर व्यापा, भरनिन जाहि विलाप कलापा। राम उठाए मात उरलाई, कही मृद बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुला। जाय सासुपद कमल जुगा, बंदी बैठी सिरुनाई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन अशीष सासु मृद बानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन हो यही साथु।
की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाय न जाना। प्राणनाथ बन को चलना चाहते हैं, देखे किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण से ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नकले कति धरणी, नुपुर मुखुर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करही, हमहि सिय पद जन परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरु का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर के नुपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करे। मंजु बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी। तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी। सास ससुर परिजन हित यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी यह दशा देख करके श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भान कुल भानु। पति रवि कुल कैरव विपनि, विधु गुण रूप निधानु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य है और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार है। मैं पुनि पुत्र बधु प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई। नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हो प्राण जानकी लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधु पाई है। मैंने जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिमि बहु विधि लाली, सिचि स्नेह सलिल प्रतिपाली। फूलत फलत भयउ विधि बामा, जानि न जाय काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बांग हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। जियन मुरी जिमि जोगवत रहु, दीप बाती नहीं तारन कहु। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ।
कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सुई सी चलन चहती बन साता, आयुष काहे होय रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकय किमि जोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ जी, उसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आग किस तरह मिला सकती है। करिके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष पाटिका की सोह सुता, सुभग सजीवनी मूरी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।